जो जेट जहाज होते हैं आवाज से तेज, जब वो चलता है तो आपका सारा खून जो है जिस्म के नीचे चला जाता है और हाथ ऊपर उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है। आपको फिजिकल फिटनेस सुपर किस्म की चाहिए होती है, क्योंकि वो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। सारा ब्लड इतने जोर से नीचे आता है जब ऐसे जहाज जाता ऊपर। और वो लोग एक साटी लाते थे, जाते थे, रीफिल किया और फिर एमुनेशन लोड किया और साथ ही दोबारा साटी को लेकर आए। इंडिया हमारे से बहुत सुपीरियर था, एयरफोर्स में भी कई गुना जहाज ज्यादा थे। उनके पायलट आते थे अटैक के लिए आराम से, एक साटी दिन में। हमारे 10-10 साटियां जाया गया, आया गया, आया गया। और उस कुर्बानी की वजह से, फौज की कुर्बानी की वजह से और नेवी की बहादुरी और जुर्रत की वजह से दुश्मन 1 इंच भी आगे पाकिस्तान की किसी हदूद में, ना पानी में, ना एयर की तरफ और ना जमीनी तरफ 1 इंच भी आगे हमारे एरिया में ना आ सका। पाकिस्तान आर्मी तो 12 बजे हमने दिन को अटैक शुरू किया, फ्रंटल अटैक। और 12 से ये इतना है जिधर ये हमारी वो जमीन है पीछे वाली, उसको उस तरफ 500 गज दूर था वो जो अगली वाली फोर्सेस थी जिन्होंने आगे मोर्चा बनाया हुआ था, स्क्रीन पोस्ट। वैसे टोटल तो पीछे सारे टैंक मिलाकर तो 1500 बनता था। वो 500 गज हम 5 घंटे में ट्रैवल किया हमने, 5 घंटे लग गए। 12 बजे 5 बजे हम उधर पहुंचे। ये इतना सारा जगह, वो क्यों? इतनी फायर आ रही थी, इतना फायर, जहाजों का फायर, आर्टिलरी का फायर और जमीनी फायर, एमजी, टैंक, तमाम फायर हमारे पर किया जा रहा था, जिसकी वजह से आगे क्लियर जाना बड़ा मुश्किल था। उस अटैक के अंदर हमारे 80 बंदे शहीद हुए, 80 पीपल डाइड इन दैट अटैक। मैं भी जख्मी हुआ उसमें, बच गया लेकिन जख्मी हुआ उसी अटैक के अंदर। तो इतना नुकसान की जंग हुई कि 80 आदमी हमारे शहीद। और उनके जब हम बॉर्डर पर उसके एरिया में पहुंचे तो जगह जगह लाशें नजर आ रही थी। इतना फायर हम लोगों ने गिराया, इतना जहाजों का फायर आया, जगह जगह ऐसे कोई चीज उस वक्त वो गंदम का ही था, सब वो था ये जो ज्वार लगी हुई थी और वो हटाते थे ऐसे तो आगे डेड बॉडियां और खून और लटपट और उनके असला वो छोड़कर भाग गए। ये इस जुर्रत के साथ वो लोग लड़े और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद ये 71 की जंग हुई, वो ईस्ट पाकिस्तान में गए जो कि हमारे से 1000 किलोमीटर से भी दूर था और दरमियान में इंडिया था। और वहाँ फोर्सेस कम थी और इंडिया वालों के साथ ईस्ट पाकिस्तानी मुक्ति बानी जो है उनके साथ मिले हुए थे। हमारे ही आदमी उनके साथ मिले हुए थे, वो भी मार रहे थे, इंडियन भी मार रहे थे। उसके बावजूद जो हमारी फोर्सेस थी वो बड़ी दिलेरी के साथ लड़ी और बेशुमार कुर्बानियां दी और 90,000 बंदा कैदी बना इंडिया में। वो साल से ऊपर इंडिया की कैद काटी लोगों ने, साल से ऊपर। और फिर वो पाकिस्तान वापस आए और उनको पाकिस्तान की कदर तो पहले भी थी, जो इतने दूर गए अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को छोड़कर उधर थे। और वो जब वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान आए तो अपनी जमीन को चूमा बोसा दिया, सजदे में गए। इसकी कदर उनको उधर पता चली, पहले भी पता थी। ये वाकया मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आप बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि उधर जाएं और कत्लो गारत देखें और लड़ाई जंग में जाएं तभी आपको इसकी कीमत और कदर पता चले पाकिस्तान की। आपको अभी से पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए और उस जज्बे को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए
और ये सोच के कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मिला है। और इसको पहली जनरेशन वाले वो हर चीज़ को फेस करते रहे हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ देते रहे हैं। ये कुर्बानियाँ आपको भी देनी पड़ेंगी और आपको अभी से ज़हन में होना चाहिए कि हमने एक पढ़ा लिखा इंसान बनना है, एक अच्छा मुसलमान बनना है, क्योंकि आप जो मेरे कागजों में, मेरी निगाह में, मेरे दिमाग में है कि आप तमाम जो हैं डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान है। आपको अभी से एहसास होना चाहिए आप आम आदमियों से मुख्तलिफ हैं, आपके अंदर वो जज्बा कायम रहना चाहिए। और ये पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से ता क़यामत कुछ भी नहीं होता है इंशाअल्लाह। कोई अमेरिकन सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर वो अल्लाह की जात है जो ऊपर सब देखता है और सब प्लानिंग उसको पता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें एटम बम भी अता किया हुआ है। शायद ये जो हमारे दुश्मन है और कुफार लोग का खात्मा ये हमारे नसीब में लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये कोई बटन ही दबाना पड़ेगा और वो अस्करी वाला बच्चा होगा जब चीफ बनेगा वही बटन दबाएगा। वो मैंने आपको बताया कि 65 की जंग में जवान टैंकों के नीचे लेटकर और एटम बम का उन्होंने काम किया और दुश्मन को रोका। वो भी तो किसी के बच्चे थे, उनके भी कोई बच्चे होंगे, उनके भी तो माँ बाप थे, लेकिन अपने मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर और दुश्मन का अटैक को रोका। हमने उनको जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। उन लोगों को जिन्होंने इतनी जुर्रत से जान का नजराना दिया है, वही ज़हन में रखकर मैं आप बच्चों को कहता हूँ कि आप मेरे एटम बम हैं, आप पाकिस्तान के एटम बम हैं और आप सच्चे और दलेर एटम बम हैं। ऐसी अगर कई सिचुएशन पैदा हुई तो मैं पता नहीं दुनिया में हूँगा या नहीं हूँगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल सुकून है और मुझे पक्का यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये अस्करियन जिधर भी होगा ये मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार होगा और सब लोग आपकी तरफ देखेंगे कि ये अस्करी वाला बच्चा है जो सबसे आगे ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे अस्करी वाला बच्चा है। अस्करी के बच्चे की चाल ढाल वो अलग पता चलनी चाहिए। जैसे उस दिन हमारी परेड वालों ने नमूना दिया और ऐसा नमूना दिया कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था और मुझे यकीन ही नहीं था कि ये इतनी जबरदस्त परेड करेंगे जो कि पीएमए में होती है वो परेड करेंगे। ये अस्करी वाले ऐसे ही काम करेंगे जो लोगों को यकीन ही नहीं होगा वो कर दिखाएंगे और इंशाल्लाह मुल्क का नाम ऊंचा करेंगे और माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे और कॉलेज का नाम ऊंचा करेंगे और मुल्क को और मजबूत बनाएंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ नारा होगा पाकिस्तान का नारा। और नारा आज वो दिन है जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का एक बुनियाद रखी जो ईद होती है, करारदाद पेश हुई और उस पर अमल हुआ और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और आज़ादी दी। तो नारा जोर का लगाना, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नारा लगाना है और नारा उस कलमे को देख कर लगाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको। तो नारा तकबीर, नारा रिसालत,
excellent performed as well as by the principal of this college.